नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ग्वालियर का 20 लाख का सोया तेल सज्जन मिल से जब्त, व्यापारी फरार। ट्रेन का समय बदला, यात्रियों को नहीं जानकारी, एडीआरएम ने परखी सफाई। और तेजादशमी पर निकले निशान, मंदिरों में लगाई धूप। ग्वालियर में तेल व्यापारी स्थानीय व्यवसायियों से करीब 6 ट्रक माल भरकर बगैर राशि चुकाए फरार हो गया। पुलिस ने रतलाम से 1.5 ट्रक माल कीमत करीब 20 लाख रुपए बरामद किया है। पुलिस ग्वालियर के 4 आरोपियों सहित स्थानीय 2 लोगों की तलाश कर रही है। ग्वालियर में तेल व्यवसायी सागर मेहता ने 30 अगस्त को वहां के करीब 10-12 व्यापारियों से लगभग 6 ट्रक सोया रिफाइंड तेल कीमत करीब 45 लाख रुपए खरीदा था। व्यापारियों को शनिवार को भुगतान की बात कही और बाद में सोमवार का विश्वास दिलाया, लेकिन इसी बीच रविवार रात वो सारा माल लेकर वहां से फरार हो गया। व्यापारियों ने थाना कोतवाली ग्वालियर पर आरोपी सागर मेहता, गोविंद मुनीम, प्रिंस उर्फ अमन बाजवा, रवि मेहता निवासीगण ग्वालियर के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 406, 506, 504, 34 भादवी का पंजीबद्ध किया और उनकी धरपकड़ के प्रयास शुरू किए। फरार सागर मेहता और उसके साथियों की मोबाइल लोकेशन रतलाम में सज्जन मिल क्षेत्र में मिलने पर ग्वालियर पुलिस और व्यापारी यहां पहुंचे। उन्होंने पूरे घटनाक्रम से एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक को अवगत करवाया। उसके बाद ग्वालियर और औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए सज्जन मिल रेस्ट हाउस के सर्वेंट क्वार्टर पर दबिश दी, जहां रामचरण पिता गोधूराम भांभी उम्र 65 वर्ष निवासी टैगोर कॉलोनी रतलाम के यहां से करीब 1.5 ट्रक सोया रिफाइनरी तेल महाकोश, न्यूट्रिला, अन्नपूर्णा कंपनी निर्मित गुलशन, सूर्या, सागर ब्रांड का रखा हुआ पाया गया, जिसे जब्त किया गया। जब्त किए गए तेल की कीमत करीबन 45 लाख रुपए बताई जाती है। रतलाम पुलिस ने उप निरीक्षक जेएस मजूरिया थाना कोतवाली ग्वालियर एवं इनकी टीम को उक्त तेल बरामद कर सुपुर्द किया गया। बताया जाता है कि पुलिस और व्यापारी बुधवार को ही रतलाम पहुंच गए थे। उन्हें सज्जन मिल में उनका माल रखे होने की जानकारी मिल गई थी। वे सागर को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे, इसलिए इन्होंने पूरे दिन और पूरी रात इसका इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया, जिसके बाद गुरुवार सुबह पुलिस ने छापामार कार्यवाही की। श्री मजूरिया ने बताया कि ग्वालियर में सागर एंटरप्राइजेस का व्यापारी 6 ट्रक भरकर माल सहित फरार हो गया है, जिसमें से करीब 1.5 ट्रक माल रतलाम से बरामद किया गया है। शेष की तलाश जारी है। जब्त किए गए 1500 डिब्बे तेल की कीमत 20 लाख रुपए है। इस मामले में ग्वालियर से चारों आरोपियों के साथ रतलाम में उसके सहयोगी राजेंद्र सिंह चंद्रावत और अजीत सिंह को भी हम तलाश रहे हैं। व्यापारी संघ उपाध्यक्ष दीपक गुप्ता ने बताया कि सागर करीब 15 व्यापारियों का माल लेकर फरार हुआ है। राशि देने के नाम पर उसने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। अभी 4.5 ट्रक माल और आरोपी को हम तलाश रहे हैं। इस प्रकरण में सज्जन मिल प्रबंधक श्री जैन का कहना है कि रामचरण के मित्र अजीत सिंह के सहयोग से रतलाम के राजेंद्र सिंह चंद्रावत ने अपने खाली पड़े क्वार्टर में यह माल रखवाया था। रामचरण के मुताबिक राजेंद्र सिंह का कहना था कि यह माल उसे 4 दिन बाद मिलना था, लेकिन 2 दिन पहले ही अचानक आ गया। बारिश के मौसम में उसने यहां खाली करवा लिया। इस सनसनीखेज प्रकरण में पुलिस अब चारों आरोपियों के अलावा राजेंद्र सिंह चंद्रावत, अजीत सिंह को भी तलाश रही है। बताया जाता है कि राजेंद्र सिंह का ग्वालियर में ननिहाल होने से वो सागर के संपर्क में आया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। शहर में तेजादशमी का पर्व परंपरागत उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिरों में छतरियां, निशान अर्पण करने के लिए विभिन्न स्थानों से चल समारोह निकाले गए। मंदिरों में सुबह से ही पूजन अर्चन के लिए भक्तों का मेला लगा हुआ था। गुरुवार को तेजादशमी पर सत्यवीर भगवान को निशान अर्पण करने के लिए चल समारोह निकले। जावरा रोड घटला कॉलोनी से बेरवा समाज ने भव्य चल समारोह स्टेशन रोड से निकाला, जिसमें समाज जन हाथों में छतरियां लिए वीर तेजाजी के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे।
पर्व के उपलक्ष्य में रामगढ़, डोंगरे नगर तथा राम मोहल्ला स्थित मंदिरों में दशमी पर विशेष कार्यक्रम हुए। रतलाम सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। रेलवे द्वारा पहली तारीख से रतलाम जमुना ब्रिज पैसेंजर ट्रेन का समय बदले जाने के कारण यात्रियों को परेशानी उठाना पड़ रही है। गुरुवार को समस्या उस समय और अधिक विकट हो गई जब चित्तौड़ की तरफ जाने वाली डेमू ट्रेन रखरखाव के कारण नहीं चली। सुबह से ट्रेन के इंतजार में बैठे यात्री शाम को ट्रेन में बैठ पाए। हाल ही में रेलवे ने कई गाड़ियों का समय परिवर्तित किया है। इसी क्रम में रतलाम जमुना ब्रिज हल्दी घाटी ट्रेन का समय प्रातः 8:20 कर दिया गया है। इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को इस संबंध में जानकारी नहीं होने से परेशानी उठानी पड़ रही है। गुरुवार को कई यात्री पुराने समय पर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करते देखे गए। उन्हें बाद में पता चला कि समय परिवर्तन के कारण ट्रेन छूट चुकी है। ऐसे में यात्रियों के पास रतलाम से शाम 4 बजे चित्तौड़गढ़ की तरफ चलने वाली ट्रेन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यात्री शाम तक ट्रेन का इंतजार करते रहे क्योंकि गुरुवार को रतलाम चित्तौड़ डेमू ट्रेन रखरखाव के कारण नहीं चलती है। यात्रियों के अनुसार पहले जब हल्दीघाटी ट्रेन का समय प्रातः 8:50 बजे था तब गुना गाड़ी और मेमू ट्रेन से इसका लिंक जुड़ा था, लेकिन अब यह सुविधा भी समाप्त हो गई है। ऐसे में अप डाउनर्स को भी परेशानी हो रही है। यात्रियों ने ट्रेन के समय में सीधे 25 मिनट कम किए जाने पर आपत्ति दर्ज करवाई है। इधर अपर मंडल रेल प्रबंधक संजय अग्रवाल गुरुवार को अधिकारियों के दल के साथ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से 7 तक सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने देखा कि मशीनों के जरिए समुचित सफाई नहीं हो पा रही है। मशीनों से केवल पानी के जरिए साफ सफाई की जा रही थी। इतना ही नहीं, प्लेटफॉर्म पर लगे शेड से भी कई जगह पानी का रिसाव होने से प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैल रही है। स्टेशन की सफाई के लिए जिस एजेंसी को कार्य सौंपा गया है उसके कर्मचारी भी नियत गणवेश में नहीं मिले। उन्होंने अपने साथ मौजूद विभागीय अधिकारियों के साथ संबंधित एजेंसियों के कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था बारिश के मौसम में चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से सीधे मुखातिब होंगे। रतलाम में सीबीएसई स्कूलों में इस कार्यक्रम के प्रसारण के लिए व्यवस्था की गई है। मोदी सर से मुखातिब होने के लिए बच्चों में भी उत्साह है। शुक्रवार शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री श्री मोदी सैटेलाइट लिंक के जरिए विद्यार्थियों से दूरदर्शन के जरिए मुखातिब होंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 3 से 4:45 बजे तक दिखाया जाएगा। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को यह कार्यक्रम दिखाने के निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में रतलाम में भी सीबीएसई स्कूल विद्यार्थियों को प्रोजेक्टर पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाएंगे। इस हेतु जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जबकि शासकीय स्कूलों में यह कार्यक्रम रेडियो पर सुनाई देगा। देश भर के साथ रतलाम के विद्यार्थियों को मोदी सर से सीधे मुखातिब होने का यह पहला मौका है। गणेश चतुर्थी उत्सव के तहत शुक्रवार को डोल 11 का पर्व मनाया जाएगा। इस मौके पर भगवान के झूले झांकियां निकाली जाएंगी। उत्सव के तहत पहले बुधवार पर पैलेस रोड स्थित मुख्य चिंताहरण गणपति मंदिर पर महाआरती में श्रद्धालु शामिल हुए। यहां भाजयुमो जिलाध्यक्ष अशोक पोरवाल ने आरती का लाभ लिया।
मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने 32 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर प्रांतव्यापी आंदोलन के द्वितीय चरण में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। संस्था के प्रांतीय उपाध्यक्ष दीपक सुराना के नेतृत्व में कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल विधायक जनसंपर्क कार्यालय पर पहुंचा और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन शहर विधायक कार्यालय पर सौंपा। श्री सुराना ने बताया कि मुख्यमंत्री से कर्मचारियों की प्रमुख लंबित मांगों के निराकरण की मांग की गई है। इसी क्रम में विधायक के माध्यम से शासकीय कर्मचारी अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं। जिले में अन्य 4 विधायकों को भी स्थानीय शाखाओं ने ज्ञापन सौंपे। माननीय मुख्यमंत्री के दाढ़ के दर्द से पिछले 2 माह से परेशान एक किसान ने किसी के कहने में आकर कीटनाशक दवा रुई में डुबोकर दाढ़ में फंसा ली। जहरीली दवा का असर होने के बाद किसान की सांसें फूलने लगी। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्राम मलवासी नाका बिलपाक निवासी कालू पिता फूल सिंह भावर ने बताया कि 2 माह से दाढ़ के दर्द से परेशान होने पर उसने करीब 300 रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इसके बाद भी दर्द नहीं गया। किसी के कहने पर उसने कीटनाशक दवाई की रुई लगाई और उसके बाद जी मचलने लगा और सांस लेने में दिक्कतें होने लगी। परिजन मुझे अस्पताल लेकर पहुंचे। समय पर यदि उपचार नहीं मिलता तो उसकी हालत बिगड़ सकती थी। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। ग्वालियर का 20 लाख का सोया तेल सज्जन मिल से जब्त, व्यापारी फरार। ट्रेन का समय बदला, यात्रियों को नहीं जानकारी। एडीआरएम ने परखी सफाई। और तेजा दशमी पर निकले निशान, मंदिरों में लगाई धूप। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।